हेलो एवरीवन, मैं शुभम ग्रोवर, आपका न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज ऑर्डरिंग। एक्सरसाइज को किस ऑर्डर में करना है, हमें पहले कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज बाद में करनी चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए। तो एक्सरसाइज की ऑर्डरिंग डिपेंड करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी। कैसे? अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी फटीक होता है। जैसे हमारे मसल फटीक हो जाते हैं और हमारा हार्ट भी फटीक हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी फटीक हो जाते हैं। जब एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं, दूसरी से तीसरी एक्सरसाइज पे जाती है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीक होता जाता है, थक जाता है। अब हमें एक्सरसाइज वो पहले करनी है जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीक हो जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो पीक पे होती है। तो हमें सबसे पहले वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें मैक्सिमम मसल ग्रुप यूज हो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैक्सिमम फटीक हो जाए, ताकि जब आगे जाते जाएंगे तो जो एक्सरसाइज और है उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतनी पीक एफिशिएंसी पे नहीं होगा और उसमें इतनी फटीक नहीं होगी। तो हमें पहले वही करनी है जिसमें मैक्सिमम फटीक हो जाए, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे जिसमें मैक्सिमम फटीक होनी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होगा नहीं, तो वो हम एक्सरसाइज इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने मसल पार्ट को स्प्लिट्स किया हुआ है, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बैक एंड बाइसेप्स, शोल्डर एंड लेग्स। अब मसल पार्ट स्प्लिट कैसे करना है उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से पार्ट्स हम मसल पार्ट स्प्लिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा कौन सी एक्सरसाइज हमें पहले करनी है, कौन सी एक्सरसाइज हमें बाद में करनी है। तो अब क्या हुआ कि बॉडी बिल्डर्स या हम लोग वर्कआउट करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम जैसे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट, अगर हम वर्कआउट में चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं बेंच प्रेस पहले ना लगाएं, बैक की एक्सरसाइज करते हुए डेडलिफ्ट पहले ना लगाएं, और लेग्स की एक्सरसाइज करते हुए स्क्वाट्स पहले ना लगाएं और बाद में लगाएं, तो होता क्या है, इन तीनों की जो एफिशिएंसी कम हो जाती है, हम कम वेट लिफ्ट कर पाते हैं। सभी ने जो ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्वियसली ये होगा इसी को, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस टाइम अपनी पीक एफिशिएंसी पे नहीं होता अगर हम इसको बाद में करते हैं। तो हमें इसको पहले करना है। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, कौन सी से पहले करनी चाहिए? कंपाउंड और आइसोलेट। अगर कंपाउंड और आइसोलेट एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है तो हमें पहले कंपाउंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और उसके बाद आइसोलेट एक्सरसाइज पे जाना है। अगर कंपाउंड एक्सरसाइज बाद में करेंगे तो इतनी इफेक्टिवली हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम बिगर पार्ट और स्मॉलर पार्ट की दोनों पार्ट्स की एक्सरसाइज एक साथ कर रहे हैं, जैसे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, तो हमें पहले बिगर पार्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मसल ग्रुप्स यूज होते हैं, तो हमें वो पहले करना है और जो स्मॉलर पार्ट है वो बाद में एक्सरसाइज करनी है उसकी। सेम फॉर थर्ड, अगर हम लेग्स, लोअर बॉडी और अपर बॉडी, फॉर एग्जांपल शोल्डर का वर्कआउट एक साथ कर रहे हैं, तो हमें लेग्स का वर्कआउट पहले करना है। लेग्स में भी पहले क्या करना है, कंपाउंड मूवमेंट्स, स्क्वाट्स हमें पहले करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी पीक एफिशिएंसी पे होगा। पीक एफिशिएंसी पे होगा तो हम ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे, ज्यादा इफेक्टिवली और एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी और रीजंस है जो और फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है हमारी एक्सरसाइज की ऑर्डरिंग क्या होनी चाहिए, वो मैं भी बताऊंगा। अब एक्सरसाइज ऑर्डरिंग ऑन किन फैक्टर्स पे मैटर करती है वो मैं भी बताऊंगा। अदर फैक्टर्स जिसपे एक्सरसाइज ऑर्डरिंग मैटर करती है, नंबर 1 इज गोल। हमारा गोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है मुझे बेंच प्रेस अच्छी करनी है और मैं लेग्स और चेस्ट का वर्कआउट एक ही दिन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे लेग्स का वर्कआउट यूजुअली पहले करना चाहिए, लोअर बॉडी अपर बॉडी से पहले करना है। लेकिन इस केस में मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी बेंच प्रेस अच्छी करनी है, तो मेरा गोल है तो मैं सबसे पहले बेंच प्रेस करूंगा, राइट। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शोल्डर का वर्कआउट कर रहा हूँ, यूजुअली मुझे मिलिट्री प्रेस या डबल मिलिट्री प्रेस पहले करनी है क्योंकि वो कंपाउंड मूवमेंट्स है। लेकिन मुझे क्या है, मुझे मेरे लेटरल हेड्स पे काम करना है, मुझे उसका मसल बिल्ड जल्दी करना है, मुझे उस पर ज्यादा काम करना है, तो मेरा गोल है वो। तो मुझे मैं पहले लेटरल हेड्स की एक्सरसाइज करूंगा, बाद में मिलिट्री प्रेस या डबल मिलिट्री प्रेस करूंगा। तो आपके गोल पे डिपेंड करता है। नंबर 2 वीकर पार्ट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट एक ही दिन कर रहा हूँ, मेरा बाइसेप्स वीक है एज कम्पेयर टू बैक मसल, तो मुझे बाइसेप्स की एक्सरसाइज पहले करनी है, मुझे वीकर पार्ट की एक्सरसाइज पहले करनी है, बाद में बैक की एक्सरसाइज करनी चाहिए। यूजुअली हमें बैक पहले करना चाहिए और बाइसेप्स बाद में। लेकिन अगर हमारा बाइसेप्स वीक है, हमें इस पे ज्यादा काम करना है, तो हमें बाइसेप्स की एक्सरसाइज पहले करनी है। तो एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटिंग दो फैक्टर्स पे भी मैटर करती है। अब हमें रूटीन कैसे सेपरेट करना है, मसल पार्ट कैसे सेपरेट करना है, इस पे एक अलग से वीडियो बनेगी। जब मैं बनाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि हमें मसल पार्ट या सेट स्प्लिट्स कैसे करने हैं।
तो अभी के लिए इतना ही। जो हमारा एक्सरसाइज का ऑर्डरिंग था हमें कैसे करना है वो मैंने भी बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।